तो सब कुछ पॉजिटिव होता रहा, तो मुझे पता ही नहीं चला कब वहां तक पहुंच गए कि चलो भाई साइन करो, एक्सेप्ट करके बैठा हूँ, मैं सब कुछ बोल चुका हूँ, तो ऐसा कुछ नया नहीं मिलने वाला जो कि मैं ऑलरेडी बात नहीं कर चुका हूँ जिसके बारे में। तो ये ऐसा कुछ मत करना जो जब तुम्हारे फोन तुम्हारे पास वापस आ जाए या तुम अपनी जिंदगी में वापस चले जाओगे तो तुमको रियलाइज हो कि यार ये मैंने क्या, आपके एक नोशंस होते हैं अपने बारे में कि यार मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, वो चीजें जो है ना ऐसे शोज पे जाके डिबंक हो जाती है। वो सब मुझे एक चीज बोल रहे हैं, सो दैट इज समथिंग दैट आई कॉट ऑन टू नाउ, यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एवरीबॉडी सेज द सेम थिंग, कोई भी कुछ गलत नहीं बोल रहा है, एंड इट ब्रिंग्स माय एक्साइटमेंट लेवल टू अनदर लेवल। बिग बॉस के घर में काफी सारे कलाकार आपको नजर आएंगे, लेकिन एक ऐसे कलाकार हैं जो बिग बॉस के घर में आने से पहले एक नहीं बल्कि मल्टीपल रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। बट इन मल्टीपल रियलिटी शोज में वो नजर आए थे होस्ट करते हुए, या फिर एक मेंटोर की तरह, या फिर एक टीम लीडर की तरह, लेकिन एक परफॉर्मर की तरह अब वो नजर आएंगे बिग बॉस के इस अनोखे कंट्रोवर्शियल घर में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ करण कुंद्रा की, और आज मेरे साथ इस चैट सेशन में जुड़ने वाले हैं करण himself, who is also very excited, लेकिन he is also very skeptical about entering the Big Boss का घर। तो आइए चलिए जानते हैं मेरे यानी विशाखा के साथ what does Karan really want to share about his new journey in the Big Boss का ये घर। Well, I would say fans को एक बहुत ही strong surprise मिलने वाला है करण आपकी एंट्री से। I think they were expecting and not expecting also, but आपका कैसा है, like you know excitement कैसी है? बहुत एक्साइटेड हूँ, एट द सेम टाइम थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा एंग्शियस भी हूँ, वो हर शो के पहले हो जाता हूँ, बट आई थिंक ये नर्वस एनर्जी अच्छी होती है, बिकॉज यू नो एज लॉन्ग एज यूर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अगर आप डरे हुए किसी चीज से तो आप संभल के चलोगे। बट जो चीज आज तक नहीं हुई, बिकॉज यू नो आई एम श्योर इससे पहले भी काफी बार बिग बॉस का ऑफर आया होगा आपकी तरफ, लेकिन यू वर नॉट देयर इन बिग बॉस। व्हाट मेड यू से यस फॉर अ बिग बॉस इन 15th का सीजन? हमेशा जब भी हम बात करते हैं प्रीवियस ऑफर्स की, तो क्या होता है ना कि कभी मीटिंग्स नहीं हो पाती थी, तो कभी डेट्स नहीं होती थी, समटाइम्स आई वाज ट्रैवलिंग एंड यू नो इट्स अ बिग कमिटमेंट, इट्स लाइक अ 3-4 months कमिटमेंट। तो कभी कोई ऐसा सिचुएशन थी, यू नो फैमिली मैटर्स या कोई ऐसी चीज होती थी जिसमें मुझे पता था कि यार मैं बीच में 15 दिन मेरे को करना ही पड़ेगा, तो वो सेट नहीं होता था। आई बिलीव यार डेस्टिनी भी कोई चीज होती है कि एवरीथिंग हैपेंस व्हेन इट इज सपोज्ड टू हैपन एंड यू नो यू कांट रियली फाइट दैट। तो आई थिंक इस बार राइट प्लेस राइट टाइम वाली बात हो गई और सब कुछ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। और जो पहली क्रिएटिव मीटिंग थी, मेकर्स के साथ दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, सब कुछ पॉजिटिव चलता रहा। कुछ मेरी थ्योरीज जो थी अपने बारे में उन्होंने डीबंक की, एक ओपिनियन अपना ले लेते हो कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो वो चेंज हुई। कुछ शो के बारे में जो मेरे एप्रीहेंशंस थे वो जो है वो एड्रेस हुए, तो सब कुछ पॉजिटिव होता रहा, तो मुझे पता ही नहीं चला कब वहां तक पहुंच गए कि चलो भाई साइन करो। फिर देन द साइनिंग हैपेंड, बट आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज it is the biggest show on television, and the kind of reach that Big Boss has, the kind of potential as an actor that I can you know attain from Big Boss is it's all up to me, but it can be humongous. रिश्ता है, ब्रेकअप है, लड़ाई है, like that's how you are. But yeah. What if घर के अंदर जाने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ पे अगर टारगेट किया जाए, you know उस पे क्वेश्चन उठाए जाए, will you be someone who just keep quiet or you will get into a major showdown, or what is it like? Whatever I've done, whenever I've done, it has always been, see, I chose this line. So I've never shied away from being judged or being spoken about in a good way or a bad way. मैंने कभी भी उससे दूर नहीं किया। तो जो कुछ भी it's out there, be it my relationships, be it my work, be it my you know the controversies और जितने स्यापे किए लाइफ में, वो सब कुछ खुल के है, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करके बैठा हूँ, मैं सब कुछ बोल चुका हूँ, तो ऐसा कुछ नया नहीं मिलने वाला जो कि मैं ऑलरेडी बात नहीं कर चुका हूँ जिसके बारे में। सो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ दैट। तो जो जिस तरह से बिहेव करता है उसको उसी तरह से इसका जवाब नहीं मिलता है ना। दैट्स But now that you are single, एक तरीके से, are you really open for like a love angle inside the house or like a no? We've done roadies इतने सारे सीजन, we've done love school इतने सारे सीजन। So what happens is जब आप एक बंद जगह में होते हो और आपके आउटसाइड कम्युनिकेशन नहीं होती है, और यही 5-6 लोग होते हैं जिनके साथ आपने रोज डील करता है, महीनों तक डील करना है, तो आपको लगता है कि यही आपकी दुनिया है। आपका माइंड जो है ना आपको ट्रिक कर देता है। मैं अपने कंटेस्टेंट्स को भी यही एडवाइस देता रहता हूँ कि यार कोई भी ऐसा इमोशनल डिसीजन मत लेना, क्योंकि हर चीज हाइटन हुई, प्यार भी हाइटन हुआ है, किसी की तरफ अट्रैक्शन भी हाइटन हुआ है, क्योंकि और को दिख नहीं रहा। यू नो अगर किसी से नफरत हो रही वो भी हाइटन हुई है,
तो ये ऐसा कुछ मत करना जो जब तुम्हारे फोन तुम्हारे पास वापस आ जाए या तुम अपनी जिंदगी में वापस चले जाओगे तो तुम को रियलाइज हो कि यार ये मैंने क्या किया. You know what I mean? So I am not in a situation where I want something which is not going to last. It's a serious situation. So I won't blame anybody if something happens and I'll be like कि यार मैं तेरे को बताता हूँ ये क्या हो रहा है, please understand. और बाहर जाके अगर तेरे को लगे तो अलग बात है, हाँ. क्या हमें बिग बॉस का लव स्कूल देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं? नहीं. I don't even know कि अंदर कौन है कौन नहीं है. But to be honest, it's a situation where anybody can be misled. And and I have that maturity to understand कि भाई कौन emotional होके कर रहा है और कौन actually मेरे वाले maturity mental maturity पे है, that they understand that it's not because of the situation and it's actually there. Are you afraid of anything? Because obviously the fans have seen आपका real and real दोनों side, लेकिन कोई ऐसा पहलू भी होगा करण कुंद्रा को जो शायद किसी ने यार दोस्तों के अलावा किसी ने नहीं देखा है. So I'm afraid of myself right now. To be honest, my first struggle is not with the contestants inside. My first struggle is with me. क्योंकि आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी, मैं 17 साल से अपने फोन से अलग नहीं रहा. मैंने लॉकडाउन में भी मैं अपनी फैमिली के साथ इन टच था, तो मैंने ये सिचुएशन कभी देखी नहीं. इट्स लाइक बंजी जंप. आपने सुना बहुत हुआ है इसके बारे में, पर जब तक आप खुद कूदते नहीं हो या एकदम एज पे खड़े नहीं होते, आपको पता नहीं चलता कि आपकी बॉडी के साथ क्या होने वाला है. स्टमक चर्न करता है, all of that things happen. So you don't know what happens. So yes. I am going to figure out myself first. कि भाई what am I, क्योंकि आपके इमोशंस होते हैं अपने बारे में कि यार मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ. वो चीजें जो है ना ऐसे शोज पे जाके डिबंक हो जाती है. वो कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिनको आप कंप्लीटली अपने से दूर रखना, लाइक द क्वालिटीज दैट यू वुड नॉट वांट टू हैव नियर यू, द ऑरा, द व्हाट? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नाजायज जो लोग करते हैं ना वो मेरे को पसंद नहीं है. वो मेरे को लाइफ में ही पसंद है, क्योंकि मैं एक बहुत ही फेयर इंसान हूँ. मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसे नाजायज नहीं किए और ना ही मैं होने देता हूँ. ठीक है, मेरे जितने भी स्यापे हुए हैं ना लाइफ में, जो बड़े बड़े पंगे हुए हैं, वो इसीलिए हो रहे थे और कभी भी खुद की वजह से नहीं हो रहे थे, किसी और की मैं जब जाके सिचुएशन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें हो जाते हैं. ठीक है. सो आई डोंट लाइक पीपल हु जो दूसरे लोगों को ना बिलिटल करते हैं या वो अपने फायदे के लिए दूसरे बंदे को डाउन करते हैं. वो चीजें मेरे को फेयर चीजें अच्छी लगती हैं. मुझे ये इस तरह के लोग पसंद नहीं है, तो मेरे को उनसे डील करना भी आता है और उनसे दूर रहना भी आता है. It's like Big Boss जहाँ पे कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा. So do you have this thing in the apprehension in the mind कि अच्छा what if जो situation है वो बाहर कैसे दिखाई जाए, fans कैसा react करें, will they think correct about me? Do you have all those things in your head? Or see, it's to be very honest, जो चीज अपने हाथ में ही नहीं है उसके बारे में आप सोच के नहीं स्ट्रेस कर सकते. You get it? When you're inside the house, there is no way that you can control what's happening outside. Yes. What perception is being made. That is the format of the show. So ideally, you should not be thinking about it. Because अगर आप सोच भी रहे हो तो वो आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते. Yes. Right. So good or bad, whatever it is, you've signed the show और अब आप उसको own करो. आपके जो ये इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं who got to the speculations कि करण दिखेंगे या जो प्रोमो की speculations बाहर आई, did anyone give you those feedbacks of what to do and what not to do in the Big Boss का घर? See, all my friends know कि मैं वैसे भी खुद की करता हूँ. ठीक है, बट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रिंस, युविका, विकास, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है. अली है, मैंने सबसे बात की है. बट मुझे एक चीज कॉमन जो सब में हुई ना, फोन रखने से पहले सबने मुझे एक चीज बोली कि भाई मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये नो मैटर व्हाट हैपेंस, दिस शो इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. These months are going to be a life altering month. और ये हर बंदा, अलग अलग टाइप का बंदा और बंदी, वो सब मुझे एक चीज बोल रहे हैं. So that is something that I caught on to now. Like यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. Everybody says the same thing. कोई भी कुछ गलत नहीं बोल रहा है. And it brings my excitement level to another level. तो क्या होता है ना कि दुनिया में हमें घुमा बहुत हूँ, मैंने बाहर बहुत एक्सप्लोर किया, लेकिन अपने अंदर कभी एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मौका नहीं मिलता. अब यहाँ पर जाके ना आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिंग हैपनिंग. एज आई सेड, आई विल बी ऑब्जर्विंग माई सेल्फ also, judging myself also कि मैं ऐसी situation में कैसा react करता हूँ. Am I the man that I think I am? Or was that just a persona that I had created? क्योंकि normal situation में तो सब करते हैं. औखी situation में मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा वो पता लगेगा. तो वो लोग मुझे बाद में जज करेंगे, पहले मैं ही बैठूंगा अपने को जज करने.
ओके, एंड ऑल्सो ट्राइब्स में होने वाला है, तो अगर कलर्स की पोस्ट की मैं बात करूं, रुबीना, श्वेता तिवारी एंड ऑल्सो गौहर, ये 3 लोगों का पिक्चर्स दिखाए गए थे. इफ यू हैड टू चूज, who would you choose to go, किसके ट्राइब में जाना चाहेंगे अगर आपको चूज करना हो? I haven't thought about it, but ये 3 आपने श्वेता तिवारी, गौहर और रुबीना. रुबीना, ये तीनों बहुत ही पावरफुल विमेन हैं. तीनों ने बहुत स्ट्रगल देखी है लाइफ में, तीनों ने बहुत मेहनत की और अपने दम पे अपने आप को खड़ा किया, जो उनकी पहचान है. ये तीनों बहुत ही इंस्पिरेशनल लड़कियां हैं और विमेन हैं. आई वुड एक्चुअली, अभी आई कांट डिसाइड, अभी तो मुझे अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, बट इनकी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, इनकी लाइफ की जर्नीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए. One message that you would want to give to all the contestants out there, उनसे क्या कहेंगे? नहीं, कोई खुला पैगाम नहीं है यार. हम लोग अंदर जा रहे हैं. आप यू आर गोइंग टू बी माई फैमिली फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. तो जो भी इमोशंस हैं, गुस्सा है, प्यार है, इकरार है, रूठना है, मनाना है, वो तुम लोगों के साथ ही करना है. तो जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे और यारी भी निभाएंगे, और अगर दुश्मनी हुई तो वो भी निभाएंगे. But I wish you all the luck and I hope कि next conversation हमारी तब हो जब आप फिनाले के वो टाइम के इंटरव्यूज टाइप्स होते हैं ना. I hope Then so. we have a Please word. pray for me. Keeping my fingers crossed. Thank you so much. Bye-bye. So thank you so much guys for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit, जहाँ आज मेरे मेहमान थे करण कुंद्रा. I really hope कि जितना प्यार, जितना सपोर्ट आप लोगों ने करण के इस सफर में अब तक उनको दिखाया है, उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट आप उनके इस रियल सेल्फ को दिखाने वाले हैं जो बिग बॉस के घर में अब निकल कर आएगा. Until then, you stay tuned to Telly Chocker for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chocker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.